हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियन मास्टर लुओ फेंग की दी हुई पिल खाकर नेक्स्ट एलियन में ब्रेक थ्रू कर गया था और उसी के साथ वो आज रात होने वाली ऑक्शन की तरफ भी निकल गया था। लेकिन उस ऑक्शन में जाने से पहले बाइटियन प्रेसिडेंट एडी से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उस ऑक्शन की टिकट्स उन्हीं के पास थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ बाइटियन प्रेसिडेंट एडी से सवाल करते हुए पूछता है, प्रेसिडेंट एडी, क्या आपने उस ऑक्शन हाउस में जाने वाली टिकट्स खरीद ली थी? जिसपे प्रेसिडेंट एडी भी स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ, वो तो मैंने पहले ही खरीद ली थी। और ये कहकर प्रेसिडेंट एडी उस ऑक्शन हाउस की टिकट को बाहर निकालते हुए उसे बाइटियन को दे देते हैं, जिसके लिए बाइटियन वहाँ पे प्रेसिडेंट एडी का शुक्रिया अदा भी करता है। और उसी के साथ बाइटियन वहाँ पे प्रेसिडेंट एडी और मास्टर लुओ फेंग से कहता है कि मैं अभी लिंगबाओ ऑक्शन हाउस के लिए निकल रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ी देर तक वहाँ आ जाइएगा। बाइटियन की ये बात सुनकर वो दोनों भी हाँ में अपना सर हिलाते हैं, जिसके बाइटियन उन दोनों से विदा लेकर लिंगबाओ ऑक्शन हाउस की तरफ निकल गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से होता हुआ बाइटियन लिंगबाओ ऑक्शन हाउस की तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन बाइटियन ने यहाँ पे अपना पूरा रूप चेंज कर रखा था ताकि उसे कोई भी पहचान ना सके। उसी के साथ साथ आज लिंगार भी वहाँ पे बाइटियन के साथ घूम रही थी और वो मार्केट में आते जाते हुए लोगों को देखकर वहाँ पे काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दे रही थी। और तभी देखते ही देखते वो वहाँ पे एक लड़की को रूप ले लेती है और खुशी से वहाँ पे उस मार्केट में इधर उधर देखते हुए कहती है, ये ह्यूमन वर्ल्ड तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर इतना ज्यादा मजा आएगा। लिंगार की ये बात सुनकर बाइटियन उससे कहता है कि मेरे साथ साथ चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पे किसी मुसीबत में फंस जाओ। बाइटियन की ये बात सुनकर लिंगार भी उससे कहती है कि यस मास्टर। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से लिंगबाओ पवेलियन हाउस की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ ऑक्शन हाउस के बाहर दो गार्ड्स खड़े होकर पहरा दे रहे थे। उनमें से एक गार्ड बाइटियन को वहीं पे रोककर बहुत ही सॉफ्ट टोन में बाइटियन से कहता है, आज पवेलियन हाउस के अंदर एक प्राइवेट ऑक्शन होने वाली है जिसमें किसी भी आउटसाइडर का आना मना है, तो प्लीज आपको जो भी काम हो उसके लिए आप कल आइएगा। पर अभी वो गार्ड वहाँ पे बाइटियन से ये सब कह ही रहा था कि तभी बाइटियन प्रेसिडेंट एडी की दी हुई टिकट को बाहर निकालकर उस गार्ड को दिखाता है, जो देखकर उस गार्ड को भी वहाँ पे झटका लगता है। और बाइटियन उसे वहाँ पे बताता है कि मैं अभी उस प्राइवेट ऑक्शन का एक हिस्सा हूँ। बाइटियन की ये बात सुनकर वो दोनों गार्ड्स वहाँ पे थोड़ा डर गए थे, इसलिए वो दोनों अचानक ही वहाँ पे बाइटियन को ग्रीट करते हैं। और वो दूसरा गार्ड थोड़ा डरते हुए बाइटियन से कहता है, माफ कीजिएगा लेकिन अभी तक प्राइवेट ऑक्शन स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए फिर भी आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पे आना होगा। जिसपे बाइटियन उस गार्ड से कहता है कि मैं पहले यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं लिंगबाओ पवेलियन हाउस के मास्टर के साथ कुछ बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। जिसपे वो गार्ड बाइटियन से कहता है, ओके अगर ऐसी बात है तो प्लीज आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको हमारे लिंगबाओ पवेलियन हाउस के एल्डर से मिलवाने के लिए ले जाता हूँ। जिसपे बाइटियन भी वहाँ पे चुपचाप उस गार्ड के पीछे पीछे जाने लगा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें लिंगबाओ पवेलियन हाउस के एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक एल्डर किसी मिस्टीरियस स्टोन के ऊपर रिसर्च कर रहा था। और तभी वो गार्ड वहाँ आकर एल्डर यू को ग्रीट करते हुए उसे बताता है कि प्राइवेट ऑक्शन के लिए कुछ गेस्ट आए हैं जो कुछ बिजनेस के रिलेटेड आपसे बात करना चाहते हैं। उस गार्ड के ऐसा कहते ही बाइटियन और लिंगार भी वहाँ पे उस रूम के अंदर आ गए थे, जिन्हें देखकर एल्डर यू वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है, आप हमारे लिंगबाओ पवेलियन हाउस के साथ किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? जिसपे बाइटियन भी सीधे सीधे एल्डर यू को जवाब देते हुए कहता है कि मैं आपके पवेलियन हाउस के थ्रू होने वाली ऑक्शन के अंदर 20 टॉप क्वालिटी के एलेक्सिस को बेचना चाहता हूँ। बाइटियन की ये बात सुनकर एल्डर यू वहाँ पे हंसते हुए उसे कहता है, ओ तो ऐसी बात है, तुम्हारे पास टॉप ग्रेड के एलेक्सिस मौजूद है, क्या तुम मुझे अपनी उन एलेक्सिस को दिखा सकते हो? जिसपे बाइटियन कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और ये कहकर बाइटियन आगे बढ़कर एल्डर यू को अपनी टॉप क्वालिटी की पिल दिखाता है, जो कि बिल्कुल स्नो लोटिस पिल की तरह ही दिखाई दे रही थी। अब ये क्या मच रहा है इसका पता हमें आगे ही चलेगा। लेकिन एल्डर यू तो बेचारा वहाँ पे उस पिल को देखते ही बहुत ही बुरी तरह से हैरान हो गया था। वो उस पिल को देखकर चौंकते हुए कहता है, ये तो वाकई एक टॉप ग्रेड की एलेक्सर है और इसे निकल रहा और कितना ज्यादा प्योर है। और ये कहकर एल्डर यू वहाँ पे बाइटियन से सवाल करते हुए पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये हाई ग्रेड की एलेक्सिस कहाँ से मिली? जिसपे बाइटियन बहुत ही एटीट्यूड से एल्डर यू को जवाब देते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें सिर्फ इस एलेक्सिस की क्वालिटी से मतलब होना चाहिए, बाकी ये कहाँ से आई है और किसने रिफाइन की है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बाइटियन की ये बात सुनकर एल्डर यू भी वहाँ पे चुप हो जाता है और वो वहाँ पे एक बार फिर से उस पिल को काफी गौर से देखते हुए कहता है, ये हाई ग्रेड की एलेक्सर आज की होने वाली ऑक्शन के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, लेकिन ऑक्शन में पेश किए जाने वाले सभी ट्रायल्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, इसलिए आज की ऑक्शन में इन एलेक्सर्स की जगह बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। एल्डर यू की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ देखता है, जो देखकर एल्डर यू भी थोड़ा डरते हुए बाइटियन से कहता है, सीनियर आप नाराज मत होइए, मैं अभी जाकर अपने पवेलियन हाउस के लॉर्ड से इसके बारे में पूछ कर आता हूँ, हो सकता है वो आपकी हाई एलेक्सर्स को आज की ऑक्शन में लेने के लिए मान जाए। जिसपे बाइटियन भी वहाँ पे कोल्ड टून में उस एल्डर से कहता है, ओके भाई यहीं पे रुक कर आपका वेट कर रहा हूँ। बाइटियन कैसे कहते एल्डर यू वहाँ से अपने पवेलियन हाउस के लॉर्ड से मिलने के लिए चला गया था, जिसके जाते ही बाइटियन वहाँ पे एक चेयर पे बैठ जाता है और बाइटियन के पीछे पीछे लिंगार भी वहाँ पे उसकी नकल करते हुए उसी के साथ उस चेयर पे बैठ गई थी। और जब बाइटियन वहाँ पे अपने सामने रखी हुई कॉफी को पीता है तो लिंगार एक बार फिर से बाइटियन की नकल करते हुए उसी की तरह उस कॉफी को पीने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक ही बार में उस सारी कॉफी को पी गई थी, जिसकी वजह से उस बेचारे को वहाँ पे खांसी आने लगी थी। और बाइटियन ये सब देखकर वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था। लेकिन तभी अचानक ही बाइटियन को वहाँ पे किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा का एहसास होता है, जिसे महसूस करके अचानक ही बाइटियन वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। और जब बाइटियन पलट कर पीछे देखता है तो उसे वहाँ पे एक लेडी दिखाई देती है, जो कि एल्डर यू के साथ चलते हुए बाइटियन की तरफ ही आ रही थी। और असल में यही लिंगबाओ पवेलियन हाउस की मास्टर थी, जिसका नाम मिस लिंगबाओ था। वहीं बाइटियन मिस लिंगबाओ से निकल रहे ऑरा को महसूस करके खुद से ही कहता है, इससे निकल रहा ये ऑरा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है, जिसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि इसके पास किलिंग ऑरा है। और मिस
लिंगबाओ की आंखों से वाकई काफी ज्यादा किलिंग हो निकल रहा था। तभी एलर्जी वहाँ पे बाइटेन को मिस लिंगबाओ से मिलवाते हुए कहता है कि यही हमारी लिंगबाओ पवेलियन हाउस की मास्टर है। वहीं मिस लिंगबाओ वहाँ पे बाइटेन को बहुत ही गौर से देखते हुए उससे सवाल करके पूछती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपनी उन टॉप क्वालिटी के एलेक्सेस को कितने में सील करना चाहते हैं? जिसपे बाइटेन खड़ा होकर मिस लिंगबाओ को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, आप मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उन्हीं हिसाब से उन्हें बेच दे। बाइटेन की ये बात सुनकर मिस लिंगबाओ वहाँ पे स्माइल करते हुए बाइटेन से कहती है कि मैं आपकी दी हुई टॉप क्वालिटी के एलेक्सेस को अपनी आज की होने वाली ऑक्शन में शामिल तो कर लूंगी, लेकिन उसके लिए आपको 10% कमीशन मुझे देना होगा। जिसपे बाइटेन वहाँ पे अपनी उन टॉप क्वालिटी के एलेक्सेस को बाहर निकालकर उन्हें वहाँ पे मिस लिंगबाओ की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे आपकी ये डील मंजूर है। बाइटेन की ये बात सुनकर मिस लिंगबाओ ने भी चुपचाप वहाँ पे बाइटेन के हाथों से उन टॉप क्वालिटी के एलेक्सेस को उठा लिया था और उसी के साथ वो स्माइल करते हुए बाइटेन से कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये डील काफी अच्छी जाएगी। और ये कहकर वो बाइटेन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, जिसे बाइटेन ने भी कुछ सोचते हुए वहाँ पे थाम लिया था। लेकिन जैसे ही बाइटेन वहाँ पे मिस लिंगबाओ का हाथ पकड़ता है तो मिस लिंगबाओ अचानक ही वहाँ पे अपनी एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए बाइटेन की बॉडी से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगी थी, जिसकी वजह से बाइटेन को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और इवन वो वहाँ पे अपना हाथ भी पीछे नहीं हटा पा रहा था। ये देखकर बाइटेन अचानक ही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाते हुए मिस लिंगबाओ की फॉरबिडन टेक्निक को वहाँ पे सप्रेस कर देता है और इसी के साथ बाइटेन मिस लिंगबाओ से अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गया था। जो देखकर मिस लिंगबाओ वहाँ पे स्माइल करते हुए बाइटेन से कहती है, माफ कीजिएगा, मेरा ऐसा करने का कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस यहाँ पे ये चेक कर रही थी कि कहीं आप यहाँ पे किसी गलत इरादे से तो नहीं आए हैं। जिसपे बाइटेन भी हंसते हुए उसे कहता है, ओके ओके मैं समझ सकता हूँ। बाइटेन की ये बात सुनकर मिस लिंगबाओ बाइटेन से कहती है, आज रात की ऑक्शन अब किसी भी वक्त स्टार्ट होने ही वाली होगी, मुझे लगता है अब हम लोगों को भी ऑक्शन हॉल की तरफ चलना चाहिए। जिसपे बाइटेन भी हाँ में अपना सारे हिलाते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और ये कहकर बाइटेन वहाँ से जाते हुए लिंगार को भी अपने पीछे आने के लिए कहता है, लेकिन लिंगार वहाँ से जाते जाते बहुत ही गुस्से भरी नजरों से मिस लिंगबाओ को घूर रही थी, क्योंकि लिंगार को वहाँ पे पता चल गया था कि इस लड़की के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी एलर्जी वहाँ पे मिस लिंगबाओ के पास आकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर क्या आपको इस लड़के में कुछ गड़बड़ लगी है? जिसपे मिस लिंगबाओ जवाब देते हुए एलर्जी से कहती है कि अभी इसके बारे में कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें इतना बता देती हूँ कि मुझे छोटे से लड़के में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। इसका मतलब था कि मिस लिंगबाओ ने वहाँ पे बाइटेन के फेस के ऊपर नकाब होने के बावजूद भी उसकी उम्र के बारे में पता लगा लिया था। और तभी अचानक ही वो वहाँ पे एक डिवल स्माइल करते हुए कहती है, ऐसे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जिनके पास इस लड़की की तरह एक बहुत ही ज्यादा खास स्पिरिचुअल बॉडी होती है, लेकिन ये तुम सभी से भी ज्यादा खास है। ऐसे कमाल की स्पिरिचुअल बॉडी आज तक मैंने किसी की नहीं देखी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें ऑक्शन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाइटेन अभी भी मिस लिंगबाओ के बारे में ही सोच रहा था और वो थोड़ा सीरियस होते हुए खुद से ही कहता है कि ये लेडी लिंगबाओ मुझे काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है, लेकिन इतनी ज्यादा खतरनाक होने के बावजूद भी वो मेरे साथ इतनी अच्छी तरह से पेश क्यों आ रही थी? मुझे जल्द से जल्द ये ऑक्शन अटेंड करते हुए यहाँ से निकलना होगा। और ये सोचकर बाइटेन वहाँ पे अपने मैसेंजर स्टोन को बाहर निकालते हुए प्रेसिडेंट एडी और मास्टर लू फेंग को पैगाम भेजते हुए कहता है कि मुझे आज एक बहुत ही जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं आज के ऑक्शन को अटेंड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप दोनों को किसी भी हाल में उस ऑक्शन को अटेंड करना होगा। और अगर आप लोगों को स्काई फायर से रिलेटेड कोई भी टायर मिले तो प्लीज उसे मेरे लिए बाय कर लीजिएगा। और ये कहकर बाइटेन अपना मैसेंजर स्टोन वापस रख देता है। असल में बाइटेन यहाँ पे प्रेसिडेंट एडी और मास्टर लू फेंग के सामने अपनी ये वाली आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहता था। और अभी बाइटेन वहाँ पे बैठा आज होने वाली ऑक्शन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ पे अपने पिता के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर बाइटेन वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि आखिर डैड यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी बाइटेन के फादर वहाँ आके बैठे ही थे कि तभी वहाँ पे एक मोटा सा आदमी आकर बाइटेन के फादर को परेशान करते हुए कहता है, तो तुम्हारे जैसे गरीब कर्जदार भी इस ऑक्शन में आए हुए हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस ऑक्शन को अटेंड करने से पहले मेरा कर्ज चुकाना चाहिए? जिसपे बाइटेन के पिता बहुत ही एटीट्यूड से उस मोटे आदमी से कहता है, तुम्हारा कर्ज वापस लौटाने का भी समय नहीं आया, पर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी दी हुई डेडलाइन के खत्म होने से पहले पहले तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा। असल ये मोटा आदमी कोई और नहीं बल्कि कैन फैमिली का ही एक मास्टर था, जो कि बाइटेन के फादर से बहुत ही ज्यादा जलता था और हमेशा से उन्हें परेशान करता रहता था। तभी कैन फैमिली का वो मास्टर वहाँ पे बाइटेन के पिता, जिनका नाम लियो जी था, उनसे कहता है कि तुम्हें मेरा कर्ज वापस अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक रात के लिए अपनी बेटी को मेरे पास भेजना होगा। इससे न सिर्फ मैं तुम्हारा सारा कर्ज खत्म कर दूंगा, बल्कि उसी के साथ साथ तुम्हारी सू फैमिली को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होने में भी मदद करूंगा। मास्टर कैन की ये बात सुनकर मास्टर लियो जी को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो इस ऑक्शन हॉल में कोई भी बिखेड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ पे अपना गुस्सा पी जाते हैं। लेकिन बाइटेन जो कि वहाँ पे दूर बैठे हुए ये सारी बातें सुन रहा था, वो अपनी बहन के बारे में ऐसी बात सुनकर खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए अचानक ही वो वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए मास्टर कैन को गले से पकड़कर ऊपर हवा में उठाते हुए कहता है, तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हो और मुझे शोर करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं मास्टर कैन बाइटेन के चुंगल से खुद को आजाद करवाने के लिए वहाँ पे काफी ज्यादा जोर लगा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे खुद को बाइटेन के चुंगल से आजाद नहीं करवा पा रहा था। और तभी अचानक ही बाइटेन उसे वहाँ पे एक तरफ फेंक देता है, जो देखकर मास्टर कैन के बेटे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने पिता का बदला लेने के लिए बाइटेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो भी बिल्कुल एक पागल सांडे की तरह बिना कुछ सोचे समझे बाइटेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, क्योंकि बाइटेन ने उसे वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर की एक स्लैब से ही वहाँ से पीछे की तरफ फेंक दिया था। और देखते ही देखते सिर्फ एक ही झटके में बाइटेन ने वहाँ पे दोनों बाप बेटे की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। तभी एलर्जी वहाँ आकर बाइटेन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, जिसपे बाइटेन एलर्जी
एल्डर यू को साफ साफ झूठ बोलते हुए कहता है कि ये दोनों बाप बेटे यहाँ पे सभी को तंग किए जा रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ पे सबक सिखाना पड़ा। ये कहकर एल्डर यू वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उन दोनों बाप बेटे से कहता है, प्लीज थोड़े तुम मैनेज दिखाइए, अब ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैं ऑक्शन हॉल के अंदर पूरी तरह से शांति चाहता हूँ, और अगर फिर भी यहाँ पे किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो उसे हम लोग अपनी स्लिंग पवेलियन हाउस से बाहर निकाल देंगे। और ये कहकर एल्डर यू वहाँ से गुस्से से चला गया था। वहीं मास्टर कैन और उसके बेटे को तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब बेचारा मास्टर कैन वहाँ पे चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ बाइटन के पिता भी सोचते हुए खुद से ही कहते हैं कि आखिर ये पर्सन कौन है जिसने यहाँ पे इस तरह से बीच में आते हुए मेरी मदद की, क्या मैं इसे पहले से जानता हूँ। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।